हिमाचल राज जी ने जिसको व्यवस्था सौंपी थी कि भाई आपको जनवासा देखना है, आपको सबके जलपान की व्यवस्था देखनी है, आपको सबको सम्मान देना है, आदर देना है, सबको जिसकी जहाँ व्यवस्था की गई है वहाँ ठहराना है। अब महाराज ऐसे हजारों आंखें लटकाते हुए जो सामने पहुंच जाए, बोले महाराज कहाँ व्यवस्था है, दिख नहीं रहा, तो क्या कहोगे? अब इतनी आंखों के बाद भी नहीं दिख रहा। सारे के सारे हिमाचल में मानो हड़कंप मच गया। जहां खुशी का माहौल था सब एकदम विचलित हो गए, सब परेशान हो गए। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, जिससे हिमाचल राज जी कह दे कि भैया जाओ व्यवस्था देखो। वो हाथ जोड़ ले कहे महाराज आपका राज है, आप राजा हो, आप हमें देश निकाला दे दो, पर व्यवस्था को मत दो। भला देश के बाहर जाएंगे जिंदा तो रहेंगे, यहाँ तो पता नहीं कब कौन से भूत को भूख लग जाए, हमें ही खा के चला जाए। सब इतने डर गए। सबको रोका गया, बैठाया गया, थोड़ा शांति हुआ। और यहाँ पर ऐसा हो गया था कि जैसे बारात नहीं यमराज आए हों। कहीं न जाए, बताया भी नहीं जा सकता उसको। कहीं काह कहीं जाई न बाता, जम कर धाव की धौ बरियाता। बरबो राह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। ऐसा लग रहा था दूल्हा है कि कोई पागल छूट के आया पागल खाने से। तो थोड़ी देर बाद सब शांत होते हैं और फिर माता मैना को बुलाया जाता है कि आप आइए और दूल्हे की आरती उतारिए, परछन करिए। जो परछा जाता है तो कहते हैं परछन करिए। माता मैना अपनी सखियों के साथ आती हैं भगवान भोलेनाथ की आरती उतारने। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। संघ सुमंगल गावही नारी, संघ सुमंगल गावही नारी। गावही नारी, गावही नारी। माता मैना अपनी आरती की थाल लेकर आती है। कंचन सोह थाली लेकर पहुंची और कंचन थार सोह बर पानी, हर्ष चले प्रसन्न होकर परिछन चली, हर्षि हर्षानी। एकदम प्रसन्नता पूर्वक आनंद पूर्वक माता मैना सखियों के सहित भोलेनाथ की परछन उतारने जाती है। और गई, जैसे ही माता मैना ने देखा भोलेनाथ का ऐसा रूप, हाथ से जो परछन का लोटा था, जो जल भरा हुआ था जिस लोटे में, वो छूट गया, गिर गया। और परछन का लोटा हम सब जानते हैं कितना शुभ होता है।
नजर उतारने के लिए लोटा गिर गया। ऐसा अपशगुन, माता मैना रोते रोते अंदर को गई। अब विष्णु जी कहते हैं भोलेनाथ से कि बाबा ऐसा अपमान, बताओ इतना पवित्र जल परछन का होता है, आपके सामने गिरा कर चली गई और अभी भी आप बैठे हो। इतना अपमान मेरा होता तो मैं उठकर चला जाता, नहीं करता विवाह। भोलेनाथ कहते हैं कि विष्णु जी आप समझे नहीं, मेरी जो सासू माँ है, मेरी जो सास है, वो बड़ी विवेकी हैं, वो बड़ी बुद्धिमान हैं। वो जानती हैं कि कब क्या करना है। विष्णु जी कहे समझा नहीं। तो भोलेनाथ कहते हैं कि मेरी सास ने जब मुझे देखा तो मेरे सर पर गंगा बह रही है, तो मेरी सास सोचती है कि जिसके सर पर स्वयं इतनी पावन मोक्षदायिनी पाप नाश करने वाली तार देने वाली गंगा विराजमान है, उसको एक लोटा जल से क्या परछूं, क्या पखारूं उसको एक लोटे जल से। भोलेनाथ वास्तव में बड़े भोले हैं। अब माता मैना बड़ी रो रही हैं, परेशान हैं। पार्वती जी आती हैं माता मैना के पास और अपनी माँ को समझाती हैं कि मैया जो भी हो रहा है विधि का लिखा हुआ है, और मैंने कल भी कहा था कि बेटियां अपना भाग्य स्वयं लेकर जन्म लेती हैं, साथ लाती हैं। कोई सोचे हम उनको बना देंगे, बिगाड़ देंगे, तो किसी के बस की बात नहीं। बेटियां अपना कर्म, अपनी किस्मत, अपना प्रारब्ध स्वयं लेकर आती हैं। माता पार्वती कहती है कि ये मेरा ही प्रारब्ध है, मैंने ये कुछ किया है जो मुझे बड़ी भाग्य से, सौभाग्य से भोलेनाथ पति के रूप में मिले हैं, और आप गलत ना समझें। माता मैना कहती हैं गलत ना समझूं, अरे इस पागल दूल्हे से, इस बौरे दूल्हे से तो मैं तेरा विवाह नहीं होने दूंगी। कुएं में गिर जाऊंगी, पहाड़ से कूद लूंगी, आग लगा लूंगी, फांसी लगा लूंगी, पर विवाह नहीं होने दूंगी। ये दूल्हा है, साक्षात यमराज लग रहा है। माता पार्वती कहती हैं, समझाती हैं कि संसार में जो भी आया है अपना प्रारब्ध, अपना कर्म लेकर आया है, और इस संसार में एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना नहीं हिलता। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जो भी हो रहा है उसी का है। मिट्टी काली, पीले हरे वन, आसमान का रंग नीला, सूर्य सुनहरा, चंद्रमा शीतल, सब कुछ उसकी ही लीला। समझदार भी समझ सके ना, ऐसा अजब तरीका है जिसको हम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। ज्ञानी मूर्ख, मूर्ख हो ज्ञानी, रंक राजा हो जाए, राजा रंक हो जाए, ये सब कुछ उनके हाथ में है। माता पार्वती कहती हैं ये मेरा प्रारब्ध है और आप भी इसको स्वीकार करें। इतने में नारद जी भी आते हैं सप्तऋषियों के साथ। मैना जी ने नारद जी को देखा तो जो पार्वती ने समझा बुझा के शांत किया था और गुस्से में हो गई। कहती है नारद कर मैं काह बिगाड़ा, नारद तेरा मैंने क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया। भवन मोर जिन बसत उजारा, तूने मेरा
घर, मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। मैंने तुझसे उपाय पूछा था, यमराज के पास जाने का रास्ता नहीं, तूने तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा छल किया, खूब डांटा। नारद जी कहते हैं कि देखिए शांत हो जाइए। नारद जी ने कहा कि देवी, ये जो पार्वती जी है ना, ये आपकी बेटी तो है, पर ये हम सबकी माँ है, जगदम्बा है, जगत जननी है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। ये भला इनका कौन बुरा करेगा, इनका भाग्य कौन बनाएगा, जो सबका भाग्य लिखती हैं। इनकी दया जिसके ऊपर हो जाए, इनकी ममता, इनकी करुणा जिसके ऊपर हो, वो तो तर जाता है, इनको कौन कष्ट देगा। और ये तो आपके भाग्य हैं जो आपके घर इन्होंने बेटी बनकर जन्म लिया, और पूर्व जन्म में सती रूप में कुछ गलतियां होने के कारण इनको ये अवतार लेना पड़ा उसको सुधारने के लिए। तो इसलिए आप शांत हो जाएं और ये विवाह होने दें। माता मैना नारद जी की बात समझती हैं, और अब माता पार्वती को तैयार किया जाता है। भोलेनाथ ने अपना जो अभंगा रूप बनाया था, सब कुछ हटाकर उनको बढ़िया से तैयार किया गया, एकदम आभूषण पहनाए गए, मुकुट पहनाया गया, सब तैयार करके, और दोनों को लेकर जहां पानी ग्रहण होना था उस मंडप में पहुंचे। विष्णु जी और ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, सारे देवी देवता एकत्रित हुए, गणेश जी की आराधना की, गणेश जी का वंदन किया। अब कई लोग बोलते हैं गणेश जी पहले कहां से आ गए, तो गणेश जी आदि देवता हैं। कहा जाता है कि कोई भी काम, और कहा क्या किया भी जाता है, हम लोग कोई भी कार्य पूरा करता है, सबसे पहले श्री गणेशाय नमः, सबसे पहले गणेश जी का नाम लिखते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश की आराधना की, और अब पानी ग्रहण संस्कार माता पार्वती और भोलेनाथ का होता है। पानी ग्रहण तब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण तब पानी ग्रहण तब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण तब कीन्ह महेशा, पानी ग्रहण तब कीन्ह महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि पर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय 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 शंकर सुर करहि, बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, और सुमन वृष्टि नभ भय विधाना, सुमन वृष्टि भय नभ विधाना, पान ग्रहण तब कीन्ह महेशा,
करे तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हरि गिरि जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाहु। बोली गौरी शंकर भगवान की। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न होता है और यहाँ पर दासी दास तुरग रथ नाना, धेनु बसन मनि वस्तु विधाना। गाय हाथी घोड़े हीरे जवाहरात मोहरे सोना चांदी, इतना सब कुछ हिमाचल राज माता पार्वती को देते हैं, अपनी बेटी को देते हैं। लेकिन अन्न कलश भाजन भरी थारा, थालियों में भर भर के सब कुछ दिया। अन्न कलश भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। इतना दहेज दिया कि आज तक उतना कोई किसी को नहीं दे पाया। पर शंकर जी ने क्या किया, सब कुछ वहीं छोड़ छाड़ के सिर्फ पार्वती जी को लेकर कैलाश पर आए। माता पार्वती की विदाई होती है, सभी माता पार्वती की विदाई करते हैं और माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के साथ हिमाचल राज्य जी के यहाँ से अपने पिता का घर छोड़कर, अपनी माँ का घर छोड़कर कैलाश आई और कैलाश आकर के बड़े आनंद पूर्वक भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती निवास करते हैं, रहते हैं।